बेकिंग जो है करने का हर किसी को शौक़ होता है और अच्छी अच्छी वीडियोस देख के दिल चाहता है कि हम भी जो है सेम इसी रेसिपी को फॉलो करें और हमारी भी जो है वो बेकिंग बहुत अच्छी हो जाए। बहुत सारे लोग जो है बेकिंग करना चाहते हैं पर ओवन की वजह से भी नहीं कर पाते, तो मैं आप लोगों के साथ सिंपल तरीका शेयर करूँगी कि किस तरह से विदाउट ओवन जो है हम ये ब्रेड बना सकते हैं। बहुत आसान है और इसको बनाने के लिए जो है ना मैंने सोचा एक ही तरह की हम फिलिंग यूज़ करते हैं ताकि मज़ेदार सी हमारी दो रेसिपीज़ बन जाएँ। और ये क्रॉस बंस ब्रेड जो है ये भी बहुत मज़े की बनती हैं। तो इसका जो तरीका है वो सेम उसी डो से जो है हम बनाएंगे। और डो बनाना जो है अब कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान सा तरीका डो का भी और ये दो किस्म की रेसिपीज़ भी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं निसार, निसापुर व्लॉग्स में आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। पानी हम लोगों ने जो है 1 मग लेना है और 1 मग पानी के अंदर जो है हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी के। चीनी जो है नॉर्मल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो डालनी है। इसके बाद जो है 1 पैकेट हम लोग यीस्ट का डालेंगे। इंस्टेंट यीस्ट है ये और ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। बस अच्छे से हम इसे डिज़ोल्व करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको जो है हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब दूसरी साइड पे हमने जो है मैदा लेना है और मैदा मेरे पास 3 पाव है। 3 पाव मैदे के अंदर हमने जो है जब 15 से 20 मिनट गुजर जाएंगे आप देखेंगे कि ये पानी जो है ना अच्छा खासा अपनी क्वांटिटी में ज़्यादा हो गया है, तो हम जो है इसको इसमें मैदे में ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम लोगों ने मैदे में नमक का डाल दिया है, दैट्स इट। और इस चीज़ के साथ जो है ना हमने इसको गूंदना है। अच्छा अच्छी तरह से जो है ना पहले आप कोशिश करें कि इसी पानी से यीस्ट वाले पानी से जो है इसको गूंदें और बाद में जब आपको ज़रूरत हो तो पानी ऐड करते जाएं। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने 2.5 मग पानी के जो है और ऐड करे थे और उसके बाद जो है हमारा ये जो आटा है जो हम मैदे की ये पूरी डो बना रहे हैं ये बन के तैयार हो जाएगी। एंड में हमने जो है 4 to 6 टेबलस्पून ऑयल के लगाने हैं, तैयार हो जाएगी। इस तरह से देखें इसका ये फ़ाइनल लुक होगा और इसको जो है अभी हम ढक देंगे। हमने इसको जो है मैक्सिमम 35 मिनट के लिए ढकना है। और जो दूसरी साइड पे हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं। फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। 10 से 12 चम्मच हम लोग ऑयल के लेंगे। इसके अंदर जो है हमने चिकन ऐड कर दी है। चिकन मेरे पास यहाँ पर 350 ग्राम्स थी। 350 ग्राम्स चिकन में जो है हम लोग 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। हमने 2 चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर डालना है। हल्का 1 चम्मच हम लोग इसके अंदर नमक का डालेंगे। वाइट पेपर हम लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून अच्छा भरा हुआ ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर हम लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद इसे अच्छे से जो है हमने मिक्स करना है। अच्छे से जो है इसे सारे मसालों को चिकन को हम लोग मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर हनी स्वीट सॉस 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। हम लोग इसके अंदर जो है चिली सॉस 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, एक शिमला मिर्च ली थी और जूलियन कट करके जो है हमने इसको इसमें डाल दिया है। वेजिटेबल्स डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं कुक करना, बस हल्के हल्के से हमने मिक्स करना है। एंड में इसके अंदर जो है हम केचप डालेंगे। इसके अंदर केचप मैंने जो है 10 to 12 टेबल स्पून ऐड करा है। उसके बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। केचप की आपकी अपनी चॉइस, अगर अपनी गार्लिक केचप डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है टाइम 235 मिनट्स जो है जब कंप्लीट हो जाए तो इस कपड़े को हटाएं और इसे अच्छे से ज़रूर ढक दिएगा। और कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है ख़ास कि आपने इसे ठंडी जगह पे रखना है, गर्म जगह पे रखना है, नॉर्मल किचन के टेम्परेचर पे रखिएगा। और डो जो है ना देखें आप कितनी स्मूथ और मज़ेदार सी जो है यहाँ पर तैयार हुई है। अच्छा वाला जो स्टेप है ऑयल का ये आपने ज़रूर करना है, इससे डो जो है आपकी बहुत अच्छी बनेगी। डो के लिए जो है जो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करी उन्हें ज़रूर फॉलो करिएगा। कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से आपकी डो सही नहीं बनती। अच्छा अब यहाँ पर जो है इस डो के हमने जो है 3 पार्ट कर लिए हैं, 3 पार्टीशन हमने इसके कर दिए हैं। और अब जो है यहाँ पर हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले जो है नॉर्मल मैं क्रॉस ब्रेड बना रही थी फिलिंग के साथ, पर अब मैंने सोचा है इसको हम जो है बनाएंगे एक पिज़्ज़ा और साथ में जो है मैं इसी जो है फिलिंग के साथ जो ब्रेड बना रही हूँ क्रॉस ब्रेड ये बनाएंगे। अच्छा जी अब इस साइड पे जो है मैंने ये पैन्स ले लिए हैं। ये पैन्स जो है आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो नॉर्मल थाल जो होते हैं वो हर घर में होते हैं जिसमें हम आटा गूंथते हैं और अपने आटे को जो है रखते हैं, ठीक है। तो उसके साथ भी जो है आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्रॉस ब्रेड बनाने के लिए मैंने ये एक पेड़ा लिया था और इसको जो है हमने इस तरह से लंबा कर लेना है। यहाँ पर जो है दूसरी साइड पे मैंने जो नॉर्मल हम लोग पिज़्ज़ा की रोटी जिस तरह से बनाते हैं और सेट करते हैं उस तरह से कर लिया था। और इसकी जो साइडों के लिए ना इसकी अच्छा सा जो है क्रस्ट आए तो मैंने पेड़े को ही जो है रोल कर कर जो है साइडों में लगा दिया था। इस तरह से जो है आपका पिज़्ज़ा अच्छा सा क्रिस्पी बनेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा पिज़्ज़ा के ऊपर जो है अब हम नाइफ़ से या जो है
फोक से हल्के हल्के से कट्स लगा देंगे। और यहाँ पर जो है मेरे पास मेयो की डिप सॉस थी, ये घर की बनी हुई। इसको जो है बनाने के लिए हमने 2 चम्मच जो है दही के लिए थे, मेयोनीज़ ली थी, छोटी सी एक प्याज ली थी, और इसके अंदर जो है हमने ऑरिगेनो डाला था, ब्लैक पेपर डाला था, वाइट पेपर डाला था, साथ में जो है इसके अंदर मेयोनीज़ भी ऐड करी थी और अच्छे से जो है उसे ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पर ये हमारी डिप सॉस तैयार हुई थी। और इसके बाद जो है इसके ऊपर हमने डिप सॉस वाइट और मेयोनीज़ की जो है यहाँ पर हमने ये अच्छे से लगाकर इसको जो है इस पे हमने स्प्रेड कर दिया है। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार तो तैयार हो रहा है, दिखने में अभी से इतना अच्छा लग रहा था। और जो हमने फिलिंग तैयार करी थी ना, हम वो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, थोड़ा सा जो मैंने साइड है ना वो एक पोर्शन जो है इसका थोड़ा सा फीका रखना था, वो मैं किसी पर्पज़ की वजह से बना रही थी। बाकी जो है इसी तरह से ना, जिस तरह से आप पूरा बना रहे हैं, इसके ऊपर जो है अच्छे से आप इसकी ये टॉपिंग कर दें। मैंने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा हुआ था एक साइड के लिए, इस वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता डाल रही थी। इसके ऊपर जो है प्याज, आपके पास घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है, पहले मैं यही सोच रही थी मैं पिज़्ज़ा जो है ना बनाऊंगी तो ऊपर जो है इसके एलिपिनोस वगैरह और अच्छी सी जो है ना इसकी टॉपिंग करूँगी प्रॉपर जैसे होती है। पर बच्चे जो है वो चीज़ घर पर छोड़ते नहीं हैं और ख़त्म मतलब ये होने वाला था। अभी जो है मैंने ये 1 kg का पैकेट मंगवाया था, 2-3 दिन ही हुए थे। तो बच्चे मेरे नॉर्मली ब्रेड पे रखकर भी ना इसको ऐसे ही जो है वो मतलब यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने सोचा इससे पहले मेरी कोई रेसिपी ना बने, मैं जो है ना जो भी चीज़ें मेरे पास हैं ऑलिव्स वगैरह के बगैर ही जो है वो अपना मैं पिज़्ज़ा तैयार कर लेती हूँ। आपके पास अगर ऑलिव्स और एलिपिनोस वगैरह हैं तो आपको इस पर डाल सकते हैं। सिंपल जो है ऊपर मैंने इसके जो है चीज़ डाला है। और इसके बाद जो है यहाँ पर अब जो है मैं इसकी जो साइडों पे ना, आप लोग एग योक भी लगा सकते हैं, पर मुझे जो है ना एग इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, उसकी मुझे स्मेल से ना थोड़ी सी एलर्जी है, मुझे नहीं अच्छा लगता खाने में। तो इस वजह से जो है मैंने बटर इसके स्प्रेड कर दिया था साइडों पे हल्का हल्का सा। अच्छा, ब्रेड बनाने का ये तरीका आप लोगों को मैं बता दूं कि हमने जो फिलिंग करी है ना उसे एक साइड पे हमने रखना है, और एक साइड पे रखकर इसके ऊपर जो है हमने चीज़ डाल दी थी। अब आप देखें वो जो दूसरी साइड है ना वो खाली है बिल्कुल, उस पर हमने कुछ भी जो है नहीं करना, उस पर जो है आगे हम कट्स लगाएंगे। और इस साइड जो है आप देख सकते हैं मैंने एक कॉर्नर पे इसकी फिलिंग कर दी है। इसके बाद जो है अब नाइफ़ की हेल्प से हम बिल्कुल पतले पतले से जो है ये कट्स लगाते चले जाएंगे। और इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि ये कॉर्नर जो हैं इसके कटे नहीं। अब ये जो है जिस साइड हमने इसकी फिलिंग करी थी उधर से हमने इसे जो है मोड़ते हुए लेकर आना है, एक रोल सा बनाना है। और डो इतनी स्मूथ और इतने मज़े की तैयार हुई थी कि इसको जो है बनाने में ना कोई भी चीज़, मतलब मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया और ये वाली ब्रेड भी बनाई तो कोई मसला ही नहीं हो रहा था। इतनी स्मूथ और इतने मज़े की जो है ये डो थी, मतलब बिल्कुल भी जो है ना इस डो को बनाते हुए मुझे परेशानी नहीं हुई थी। अच्छा, मैंने इसको जो है सेम इसी तरह जिस तरह पिज़्ज़ा को मैंने ये प्लेट पे करा था इसी तरह इस पे रखकर इसको रेडी करा था। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट पत्थर पे करती काउंटर टॉप पे तो ये फिर नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाता है। अब इस तरह से बड़ा सा ये रोल आपका पूरा बन गया था, पूरी एक ब्रेड। आप इसको इसी तरह से भी जो है वो बेक कर सकते हैं। पर इस तरह से क्यूट ना ये छोटे छोटे जो इसके पीसेस होते हैं ये अच्छे लगते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी जो है आपके साथ फ़िश ब्रेड वगैरह भी मैं बनाना जो है वो अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है और कहते हैं तो वो भी शेयर करूँगी। अब दूसरी साइड पर जो है यहाँ पर एक ये मैं बन बना रही हूँ, ठीक है। और फिलिंग वाला बन है ये। इसके अंदर जो फिलिंग हमने तैयार करी थी वो हम रखेंगे, साथ में जो है हम चीज़ इसमें बहुत सारा डालेंगे। और इसको जो है ना यकीन माने इतना मज़े का ये बना था, पूरा चीज़ी फ्लेवर और अंदर जो है फिलिंग के साथ, यानी कि एक डो के साथ जो है ना आप फिलिंग भी सेम बनाकर कुछ भी जो है वो रेडी कर सकते हैं। और बन जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये साइज़ मुझे बड़ा लग रहा था, पर मुझे लग रहा था ये अच्छा से जो है ना बनेगा नहीं, कुक नहीं होगा, कच्चा ना रह जाए। पर नहीं, बहुत अच्छा बना था। और ऊपर जो है इसके हमने जो सफ़ेद तिल होते हैं वो लगा दिए थे। और यहाँ पर जो ये हमारी ब्रेड है क्रॉस ब्रेड, इसके ऊपर जो है हम वेजिटेबल्स वगैरह हल्के हल्के से जो है, जो गाजर, आपके पास शिमला मिर्च जो आपने अंदर फिलिंग के लिए यूज़ करा था वो, और ऊपर जो है आप इसकी कलौंजी अच्छे से लगा सकते हैं। अच्छा, अभी जो है मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ यहाँ पर मक्खन, और मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अंडे से कोई मसला नहीं है तो आप अंडा भी जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं। अंडे से ये होता है कि इसका कलर जो है वो अच्छा आ जाता है बेकिंग के दौरान, तो आप अंडा लगा लिएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने मक्खन को स्प्रेड करा है। इसके बाद इस पर जो है मैं कलौंजी या अजवाइन जो भी है आप इसके ऊपर लगा दें, क्योंकि इससे इसकी जो खूबसूरती है ना वो थोड़ा सा और इजाफा हो जाता है।
अब यहाँ पर जो है मैंने वेजिटेबल्स जो मेरे पास थी, टमाटर हैं, आपके पास शिमला मिर्च है, गाजर है, कुछ भी है वो आप इसके ऊपर लगा दें इस तरह से, ठीक है। और देखें आप कितने जो है ये अभी बेक नहीं हुए, उससे पहले ही कितने मज़े के और कितने जो है ये खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से जो है हम वेजिटेबल्स इस पर लगा देंगे और बन भी जो है यहाँ पर हमारा बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा, ये सब करने के बाद ना हमने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। अच्छा, अब इसी जो है डो से आप देखें पिज़्ज़ा बन गया, बन गए और यहाँ पर जो है ये क्रॉस ब्रेड हमारी बन गई। और फिलिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया है। परफेक्ट डो जो है बहुत मिनटों में आपकी तैयार होगी। साथ में जो है अब मैं आपको बेकिंग का तरीका बता रही हूँ। पतीला जो है हमने चूल्हे पे रख देना है और 20 मिनट पहले जो है चूल्हे पे हल्की फ्लेम पे छोड़ दिएगा। बड़े से पतीले के अंदर एक छोटी सी पतीली को एडजस्ट करें, उसके ऊपर जो आपकी ये बेकिंग ट्रे है जिसमें आपने बंस वगैरह तैयार करे हैं उसको जो है रख दें। यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी कढ़ाई भी है, इसको भी जो है मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर ये डायरेक्ट जो है मैं बेकिंग ट्रे रख देती हूँ और 35 मिनट्स के लिए बड़े वाले पतीले पे रखना है। और जो डायरेक्ट अगर आप रखें ना किसी भी कढ़ाई के अंदर या पतीले के अंदर, आप देखें कि एडजस्ट हो रहा है। ये स्टैंड के साथ भी स्टैंड भी आते हैं, पतीली के बजाय जो है आप लोग स्टैंड भी अंदर रख सकते हैं। तो उसको जो है आपने 20 से 25 मिनट जो है वो रखना होगा। और यहाँ पर जो है ये आप लोग देख सकते हैं बंस, क्रॉस ब्रेड्स और जो है पिज़्ज़ा हमारे रेडी हैं। एग योक से जो है कलर अच्छा आता है, तो इसलिए आप लोग एग योक लगा लिएगा। साथ में जो है यहाँ पर आप लोग देखें कि पिज़्ज़ा भी हमारा और ब्रेड्स भी यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छी और फ्लफ़ी सी रेडी हुई थी। अंदर से बहुत सॉफ्ट थी, ऊपर से क्रिस्पी थी। और जो है बेकिंग आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि बहुत ईजी वे में मैंने आप लोगों के साथ इसका तरीका शेयर कर दिया है। डो जो है बस इसी तरह से बनती है। बाकी आप लोगों ने जो बनाना है वो आप इससे बना सकते हैं। साथ में जो है फिलिंग वगैरह भी आप जो टॉपिंग होती है पिज़्ज़ा की, इस तरह से भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा कभी आप लोगों के साथ जो है और दूसरे तरीके भी शेयर करूँगी। तो रेसिपी जो है अगर आप लोग इस स्टेप तक देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लिएगा। प्यार से एक कमेंट करिएगा आप लोग किस सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रख सकूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।